शादी में होने वाली रस्मों और रीति रिवाज बड़े ही जोश के साथ लोग फॉलो करते हैं और इन रीति रिवाजों को काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में होने वाली हर रस्म के पीछे एक मान्यता होती है। आखिर क्यों चुराए जाते हैं जूते, क्यों पहनाई जाती है वरमाला, क्यों लगाया जाता है हल्दी का उपटन, दुल्हन की मांग क्यों भरी जाती है और क्यों दूल्हा घोड़ी पर ही बैठता है। इन सब रस्मों का अपना एक अलग महत्व है। इस वीडियो में आप जानेंगे इन सब रस्मों के महत्व और उनके वैज्ञानिक कारण के बारे में। तो आइए जानते हैं शादी की इन मज़ेदार रस्मों के बारे में। शादी की रस्मों की शुरुआत होती है हल्दी के उपटन से। क्या है हल्दी और उपटन के पीछे की मान्यता? दूल्हा दुल्हन की शादी की शुरुआत हल्दी के कार्यक्रम से होती है। हल्दी और उपटन जैसे कार्यक्रम के लिए सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हल्दी और उपटन लगाने से त्वचा में निखार आता है, इसलिए इस परंपरा को करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हल्दी का उपटन लगाने से स्किन ग्लो करती है, लेकिन इसके पीछे ये मान्यता है कि शादी में काफ़ी बड़ी संख्या में मेहमान आते हैं। उनमें से कुछ मेहमानों को इन्फेक्शन भी हो सकता है। वर वधू उस इन्फेक्शन से प्रभावित ना हो, इसलिए उन्हें हल्दी और उपटन लगाया जाता है। हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है, इसलिए हल्दी का उपटन वर वधू को इन्फेक्शन से बचाता है। अब जानते हैं मेहंदी की रस्म से जुड़ा कारण। सभी स्त्रियां दुल्हन को मेहंदी लगाती हैं और दूल्हे के हाथों में भी मेहंदी लगाई जाती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी होती है, भविष्य में वैवाहिक जीवन भी उतना ही अच्छा होता है। मेहंदी लगाने के वैज्ञानिक कारण ये हैं, हमारे हाथों में पूरे शरीर की नसों के पॉइंट्स होते हैं। शादी के दौरान कई तरह का तनाव होता है। वर वधू को शादी के तनाव से बचने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी लगाने के दौरान हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं और मेहंदी हाथों को ठंडक भी पहुंचाती है, जिससे पूरी बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है और इससे काफ़ी मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए शादी में मेहंदी लगाने की प्रथा है। अब बात करते हैं भात की प्रथा के बारे में। शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन के मामा के घर से लोगों के लिए कुछ उपहार लाए जाते हैं, जिन्हें वे भेंट करते हैं। इसको ही भात प्रथा कहा जाता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा की लड़की को भात दिया था, तभी से ये भात देने की प्रथा चली आ रही है। आइए अब बात हो जाए घुड़चढ़ी की। घुड़चढ़ी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? दूल्हा घर से निकलने के लिए घोड़ी पर बैठता है। घोड़ी को सभी जानवरों में चंचल व कामुक माना जाता है, इसलिए वर को घोड़ी की पीठ पर बैठाकर बारात निकाली जाती है। मान्यता है कि वर इन दोनों बातों को स्वयं पर हावी ना होने दे, इसलिए उसे घोड़ी की पीठ पर बैठाया जाता है। वरमाला पहनने का कारण। जयमाला में दूल्हा व दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। मान्यता है कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर आपसी स्वीकृति प्रदान करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को माला पहनाकर पति रूप में स्वीकार किया था। वरमाला पहनाना उसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है और तब से ये परंपरा चली आ रही है। क्यों भरी जाती है मांग? विवाह मंडप में 7 फेरों के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में लाल रंग का सिंदूर भरता है, ताकि वह सदा सुहागन रहे व समाज में उसकी पत्नी के रूप में जानी जाए। सिंदूर लगाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि जहाँ माथे पर सिंदूर लगाते हैं वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, जो सिंदूर लगाने से मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। और आइए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा नोकझोंक और मनोरंजक रस्म की। ये रस्म है साली द्वारा अपने जीजा के जूते चुराने की। दूल्हा जब विवाह मंडप में पहुंचता है तो वहां वह अपने जूते उतारकर विवाह मंडप में बैठता है। उसी समय दुल्हन की छोटी बहन जूते छुपाकर रख देती है। विवाह संस्कार पूरे होने के बाद सालियां अपने जीजा से काफ़ी नोकझोंक करने के बाद जूते चुराई का नेग लेकर ही जूते वापस करती हैं। ये नोकझोंक काफ़ी मनोरंजक और प्यार भरी होती है। इस रस्म का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। जूता चुराने की रस्म जीजा साली के मधुर और स्नेहपूर्ण संबंध और आनंद विनोद के लिए होती है।
कहते हैं कि ये प्रथा रामायण काल से चली आ रही है। ये थी शादियों से जुड़ी कुछ प्रथाएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपके पास भी शादी की रस्मों से जुड़ी कोई और जानकारी है तो आप उसे भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।